Good morning to everyone, guys. Today's topic is teeth and how many types of teeth fully described. So let's start. The parts of teeth such as crown, neck and roots. क्राउन, नेक और रूट क्या है? टीथ का टाइप्स है। और क्राउन क्या होता है? सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। नेक क्या होता है? बीच का पार्ट। और रूट क्या होता है? नीचे का पार्ट। अब इसके बारे में हमको फुल्ली डिस्क्राइब करना होगा और आप लोग को समझाना होगा कि जो क्राउन होता है, क्राउन सबसे ऊपर वाला पार्ट किस लिए हार्ड होता है, नेक में क्या पाया जाता है और रूट्स पोर्शन में क्या क्या पाया जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे। जैसे जो क्राउन पार्ट होता है उसमें उस जो है वो इनेमल का बना रहता है। इनेमल के बनने के कारण वो क्या होता है? हार्ड होता है। और उसके नीचे जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डेंटिन। ये डिस्क्राइब किया हुआ है। डेंटिन पार्ट्स को ओवरलैप किया गया है ये ऑरेंज कलर का डेंटिन पार्ट्स हो गया। तो इनेमल जो होता है सबसे हार्ड पार्ट होता है टीथ का। डेंटिन उससे क्या होता है? वीक होता है। और पल्प कैविटी होता है। पल्प कैविटी में क्या होता है? यहाँ नर्व सप्लाई देखने को मिलता है, आर्टरीज का सप्लाईमेंट देखने को मिलता है। जो पल्प कैविटी होता है वहाँ पर नर्व का सप्लाई देखने को मिलता है। और गम्स, गम्स मतलब क्या होता है? मसूड़ा। ये मसूड़ा कहाँ पर पाया जाता है? नेक पोर्शन में पाया जाता है, वहाँ पर एंड होता है गम्स पोर्शन। और जो रूट होता है ना, रूट कैनाल, रूट क्या होता है? जो पल्प कैविटी का जो रूट होता है वो आपको कहाँ रूट में देखे, रूट पोर्शन में देखने को मिलता है। अब ये क्या हो गया? उसके बाद हम लोग को सुपरफिशियली जो है वो नीचे के लेयर में हम लोग को बोन मिलता है ना। बोन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेक पोर्शन रीजन को। और ये सीमेंट होता है ना, ये सीमेंट होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये सीमेंटेड होता है। ये इसको क्या करते हैं? जो रूट पोर्शन को है उसको प्रोवाइड सपोर्ट करता है। और नर्व एंड ब्लड सप्लाई वेसल्स उसके नीचे जो लेयर होता है गम्स में, उसमें देखने को मिलता है नर्व और ब्लड सप्लाई। ये जो रीजन आपको दिख रहा है इस रीजन में आप लोग को क्या दिखेगा? नर्व और ब्लड सप्लाई। और यहाँ से ब्रांचेस निकलकर ये सप्लाई प्रोवाइड इसी रीजन में होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं टीथ का 3 टाइप्स होता है, जैसे क्राउन, नेक और रूट। क्राउन में क्या क्या पाया जाता है? इनेमल और डेंटिन। डेंटिन भी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द क्या है? टीथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो पूछा जाएगा, हार्डेस्ट पार्ट वो इनेमल होता है, उसके बाद डेंटिन होता है, उसके बाद क्या होता है? पल्प कैविटी होता है। और उसके नीचे क्या होता है लेयर में? जो नेक पोर्शन में क्या पाया जाता है? गम्स, मसूड़ा। मसूड़ा जो होता है उसका एंडिंग पोर्शन कहाँ पे होता है? नेक रीजन में। और उसके नीचे होता है बोन और सीमेंटेड होता है। ये सीमेंटेड है, ये सीमेंटेड, ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूट्स पोर्शन को करता है। और इसके नीचे जो होता है वहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है? ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल देखने को मिलता है। अब उसके बारे में एक डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम बनाने के माध्यम से डायग्राम बनाकर इसको बताया गया है। विजुअल ये है एक प्रकार, क्या है ये? डायग्राम ऑफ टीथ है। इनेबल सबसे ऊपर वाला पार्ट्स हो गया, ये विजुअल है। क्राउन, नेक और रूट्स क्या है? सुपरफिशियली विजुअल देखने को मिलता है। और जो इनेमल होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ होता है। ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स, जो ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स ये दिख रहा है इससे हम लोग को डेंटिन बनता है। ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स होता है, ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स होता है जिससे डेंटिन बनता है। उसके नीचे पल्प कैविटी देखने को मिलता है, उसके नीचे गम्स देखने को मिल रहा है और रूट कैनाल देखने को मिल रहा है। तो रूट कैनाल में ही ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का लेयर देखने को मिलता है। और ये इसके नीचे जो दिखता है बोन वो इनविजिबल होता है, वो नीचे की ओर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हो। अब इनेमल क्या होता है? इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस क्या होता है? इनेमल, जो कि सबसे ऊपर लेयर होता है। क्राउन का सबसे ऊपर लेयर इनेमल पाया जाता है। ये हार्डेस्ट होता है। अब हार्डेस्ट किस कैसे होता है? कवरिंग ऑफ टीथ,
ये कवर करता है टीथ को 90 to 95% कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो बना होता है इनेमल, वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से मिलकर क्या होता है, ये बनता है। और उसके नीचे जो लेयर देखने को मिल रहा है वो डेंटिन है ना, डेंटिन देखने को मिल रहा है, जो कि ओडेंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बनता है। ये 60 से 75% कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है 60 से 65%। और बोन में क्या होता है, कैल्शियम 50 से 55% देखने को मिलता है बोन में कैल्शियम, और उसमें लेवल फास्फेट का भी होता है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेंटल कैविटीज, अगर जो डेंटल है उसमें अगर कैविटीज देखने को मिल रहा है ना, अगर टीथ डिके हो रहा है तो उसके माध्यम से मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है ये देखने को मिलेगा। ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनेसिस है ना, सैंगुइनेस, ये स्ट्रेप्टोकोकस ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सैंगुइनेसिस है ना। इसके माध्यम से क्या होता है, डेंटल कैविटीज देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन काउज है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है नोट सेट में। इफ कैविटीज डीप इनसाइड रूट, अगर कैविटीज इनसाइड रूट के अंदर अगर चला जा रहा है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्स आरसीटी कराना पड़ता है ना। तो जब भी डेंटल के पास अगर जाता है कोई भी पेशेंट, अगर टूथ में डिके है ना, तो उसमें क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल को ट्रीटमेंट किया जाता है। सुपरफिशियल जो होता है इंट्रा आरसीटी किया जाता है, आरसीटी में पता लगने के कारण उसमें क्या करते हैं, अंदर तक उसको ओवरलैप किया जाता है। और उस ये एक प्रकार का क्या है, आरसीटी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स। इस जो रूट का लेयर होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें वर्कआउट किया जाता है। आफ्टर आरसीटी टीथ बिग रिस्क टू ब्रेक, अगर आरसीटी हो रहा है तो उसमें क्या होता है, चांस हो जाता है क्या, टूथ बिग हो जाता है। प्रिवेंट क्राउन एंड कप यूज आफ्टर आरसीटी है ना, प्रिवेंट क्राउन, अगर क्राउन यूज करते हैं हम लोग, क्राउन पार्ट में यूज करते हैं, कप यूज करते हैं आफ्टर आरसीटी। अगर आरसीटी हम लोग कर दिए तो उसमें हम लोग क्राउन या कप यूज कर सकते हैं। और ये आरसीटी का 3 पोजीशन होता है, 3 सीटिंग, आरसीटी का 3 सीटिंग होता है। ये क्राउन टाइप है, ये क्राउन टाइप है। नो मेटल्स, इसमें मेटल्स देखने को नहीं मिलता है, कौन, जिरकोनियम में है ना। जर्कोनियम जो होता है सबसे हार्डेस्ट होता है और बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, और इसका रेंज थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है जर्कोनियम है ना। तो ये जो दांत लगाने जाता है लोग तो उसको क्या लगाना चाहिए, जर्कोनियम। इसमें मेटल्स देखने को नहीं मिलता है और लॉन्ग टाइम ये यूज कर सकते हैं हम लोग। बेस्ट फॉर फ्रंट टीथ है ना, जर्कोनियम का अगर लगाते हैं फ्रंट का टीथ तो बहुत बढ़िया सुपरफिशियली काम कर सकता है। ईमैक्स क्रॉन्स है ना, मेंटल क्रॉन्स, ईमैक्स क्रॉन्स, और क्या है, सिरेमिक क्रॉन्स, ये सिरेमिक है। ये आउटर साइड्स में क्या देखने को मिल रहा है, स्टोन देखने को मिल रहा है, और इनर में क्या देखने को मिल रहा है, मेटल्स। आउटर में वाइट कलर का देखने को मिलता है और जो इनर पोर्शन इसका रहता है ये इसका ये मेटल्स को देखने को मिलता है। और मेटल क्राउन भी है, मेटल क्राउन भी है। तो 3 क्या है, क्राउन का टाइप्स होता है। क्राउन्स में सबसे ऊपर का लेयर जो कि इनेमल और डेंटिन से बनता है। अगर किसी का दांत जो टूथ है वो क्या डिके हो जाता है तो उसको जिरकोनियम, ईमैक्स क्रॉन्स और सिरेमिक यूज कर सकता है। और एक मेंटल क्राउन होता है, मेटल क्राउन होता है ना। ये 4 टाइप्स का क्या है, क्राउन है, इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। अब डेंटिस्ट, अब जाएंगे डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है, एक इंडोडेंटिस्ट और एक ऑर्थोडेंटिस्ट होता है। डेंटिस्ट 2 प्रकार का, एक इंडोडेंटिस्ट और एक ऑर्थोडेंटिस्ट। अब इंडोडेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आरसीटी करेगा। आरसीटी क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि देखते हैं कि अंदर तक कहाँ तक इसका कैविटीज गया हुआ है, इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, वो आरसीटी में हम लोग को क्या करता है, पता चल जाता है।
और डेंटोप्लास्ट क्या जो ऑर्थोडेंटिस्ट है वो क्राउन टीथ ब्रश यूज करता है ना। जैसे टीथ वगैरह ऊपर का जो लेयर है उसको अगर लगाना है तो वो ऑर्थोडेंटिस्ट का काम है। और डेंटिस्ट का काम एक और है, सर्जरी करके एक्सट्रैक्शन करता है, रिमूव आउट करता है। थर्ड मोलर रियली आरसीटी बिकम लेस यूज इन डाइजेशन। जो थर्ड मोलर है, तो टाइप्स ऑफ टीथ कितना होता है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होता है। इंसीजर्स होता है, कैनाइन होता है, और प्रीमोलर्स और मोलर्स होता है। थर्ड मोलर्स रियली आरसीटी बिकम्स लेस यूज इन डाइजेशन। जो थर्ड मोलर होता है उसका यूज डाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उसको क्या निकाल कर उसको टैप आउट कर दिया जाता है। ये टाइप्स ऑफ क्या है, ब्रासेस। ब्रासेस यूज किया गया है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, मेटल ब्रास यूज किया जा रहा है। यहाँ सिरेमिक ब्रासेस यूज किया जा रहा है, लिंगुअल ब्रासेस, सेल्फ लाइटनिंग ब्रासेस, क्लियर एलाइनर्स। ये क्लियर एलाइनर्स यूज किया जाता है अगर किसी का टूथ में क्या है, डिके है ना, या इनलार्जमेंट है, टूथ का क्या है, इनलार्जमेंट है, तो वो सुपरफिशियली लगा सकता है ब्रासेस का टीथ। उससे क्या होता है कि जो एक अलाइन में यूज हो जाता है और थोड़ा देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब टाइप्स ऑफ टीथ अगर पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ टीथ कितने क्या है, तो टेम्परेरी टूथ, डिसीजियस टीथ है ना, डिसीडियस टीथ, टेम्पररी टीथ। जो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है, टेम्पररी टीथ आता है ना, टेम्पररी टीथ आता है चाइल्ड में। अब अगर पूछा जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, तो कैनाइन, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब पूछा जाए, और इसके याद करने का एक ट्रिक है, 2102 आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। 2102 2102 2102 और 2102 याद रखना है कि 2102 है ना, 2102। अब याद करना है कि कैनाइन कितना होगा, तो सबसे पहला जो है वो कैनाइन है, सबका जो लेयर है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैनाइन है। 2 2 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 8। तो इंसीजर कितना हो गया मेरा, इंसाइजर कितना हो गया, 8। 1 1 1 1 4 क्या हो गया, कैनाइन। 0 0 0 0 प्रीमोलर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, तो वो प्रीमोलर्स होता है। क्या होता है, प्रीमोलर्स। 2 2 2 2 2 कितना हो गया, टोटल 8। 8 हो गया है ना, मोलर्स क्या हो गया, 8, मोलर्स 8 हो गया। चलिए अब परमानेंट टीथ देखने को मिलेगा। 20 टाइप ऑफ टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड, अभी बताया गया है, प्रीमोलर्स। फर्स्ट टेम्पोररी टूथ 6 मंथ, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स, लोअर पार्ट्स में सेंट्रल इंसीजर्स क्या होता है, वो आता है 6 मंथ में देखने को मिलता है चाइल्ड में। टोटल टेम्पोररी टीथ कितना देखने को मिल रहा है, कितना मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, 24 to 30 मंथ्स। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि 30 मंथ्स ऑप्शन में अगर दिया जा रहा है तो 30 मंथ्स हम लोग करेक्ट करेंगे। तो इसमें दो चीज देखने को मिल गया कि कौन सा टीथ एब्सेंट है चाइल्ड में, प्रीमोलर्स। फर्स्ट टेम्पोररी टूथ कब आ जाता है, 6 मंथ में। कहाँ पर आता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स में। टोटल टेम्पोररी टूथ कितना होता है, 24 to 30 मंथ्स। 24 to 30 मंथ्स में पूरा विजुलाइज देखने को मिलता है टेम्पोररी टीथ, जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है। अब नेटल टीथ क्या होता है, टीथ्स प्रेजेंट बाय बर्थ। अगर कोई बच्चा जन्म लिया उसके दौरान से ही उसके क्या है, टीथ्स है, प्रेजेंट है, तो उसको नेटल टीथ बोला जाता है, नेटल टीथ्स। फर्स्ट डेंटल विजिट ऑफ चाइल्ड, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा नॉर्थ सेट में। फर्स्ट डेंटल विजिट ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट बार जो चाइल्ड है वो विजिट डेंटिस्ट के पास कब करता है ना। फर्स्ट डेंटल विजिट ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट डेंटल विजिट ऑफ चाइल्ड 30 मंथ्स, अभी बताया गया कि 30 मंथ्स में फर्स्ट बार चाइल्ड को विजिट किया जाता है
डॉक्टर के पास, डेंटल डॉक्टर के पास। अब एक टर्म है सोरेडस। सोरेडस सोरेडस क्या है? ब्राउन क्रस्ट फॉर्म एट द टीथ एंड लिप्स। अगर लिप्स और टीथ के ऊपर अगर ब्राउन कलर का क्रस्ट देखने को मिल रहा है तो उसको सोरेडस बोलते हैं, है ना। सोरेडस एक टर्म है जो कि लेयर ऑफ टीथ, टीथ के अगर लेयर पे ब्राउन कलर का फॉर्मेशन अगर देखने को मिल रहा है या लिप्स पे अगर देखने को मिल रहा है तो उसको सोरेडस बोलते हैं। अब परमानेंट टीथ, एक टेम्पोररी टीथ देखने को मिला और ये परमानेंट टीथ है। कितने नंबर में होता है? 32 नंबर्स में। अब इसमें भी देखने को मिलता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। 210 2123 2123 उसका क्या था? 2102 इसका क्या है? 21023 2123 2123। तो ये क्या है? एक याद करने का निमोनिक्स देखने को मिल रहा है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स कितना टिप्स होता है ये देखने को मिल रहा है। 2224 तो इंसिजर देखने को मिल रहा है 4, कैनाइन देखने को 4, प्रीमोलर्स 8 और मोलर्स 12। टोटल मिलाकर कितना देखने को मिल रहा है? 32। अब एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जो प्रीमोलर्स का क्या नंबर्स है वो 8 देखने को मिल रहा है, लेकिन चाइल्ड में, ये एडल्ट का केस है, जो परमानेंट टीथ है वो एडल्ट में पाया जा रहा है और चाइल्ड में क्या प्री मोलर एब्सेंट होता था, लेकिन एडल्ट फेज में क्या 8 प्री मोलर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट परमानेंट टीथ 6 ईयर फर्स्ट मोलर, है ना। 6 ईयर में फर्स्ट परमानेंट टूथ, जो फर्स्ट परमानेंट टीथ देखने को मिल रहा है वो 6 ईयर में देखने को मिलता है, जो कि मोलार होता है ना, मोलर होता है। फर्स्ट मोलर देखने को मिल रहा है 6 ईयर्स में। टोटल परमानेंट टीथ 18 to 25 ईयर्स में देखने को मिल रहा है। क्या है? फर्स्ट परमानेंट, जो टोटल परमानेंट टीथ है वो 18 से 25 ईयर्स में टोटल आ जाते हैं। लास्ट जो टीथ एक बचता है जिसको विजडम टीथ बोलता है, बुद्धिमान, अकल दांत, है ना, इसको अक्ल दांत बोला जाता है। थर्ड मोलार, जो मोलार है उसका थर्ड नंबर में जो आता है वो ये देखने को मिलेगा टोटल परमानेंट टीथ में, तो ये सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए इसको विजडम टीथ बोला जाता है, अक्ल का दांत। एक एवोल्यूशन टूथ होता है ना, एक एवोल्यूशन टूथ होता है ड्यू टू ट्रॉमा, टूथ ब्रेक बिटवीन सॉकेट, है ना, विथ सॉकेट्स। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो एक्सीडेंट में क्या होता है कि जो टीथ होता है वो टूट जाता है और टूटने के कारण वो सॉकेट से बाहर आ जाता है, सॉकेट के साथ बाहर आ जाता है, तो उसको एवोल्यूशन टूथ बोला जाता है ना, एवोल्यूशन टूथ। जिसको प्लेस इन मिल्क, अगर वो सॉकेट के बाहर आ गया तो उसको धोकर उसको कहाँ डालना है? प्लेस इन मिल्क, और जाना है कहाँ पे? डॉक्टर के पास, फिर उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए एक टॉपिक ये है, ये पॉइंट्स है, इसको हमेशा रिमेंबर रखना है कि ड्यू टू ट्रॉमा टूथ ब्रेक विद सॉकेट, सॉकेट के साथ अगर टूट जाता है ट्रॉमा के केस में तो उसको कहाँ रखा जाता है? मिल्क में प्लेस किया जाता है। ये बर्टोनियन टीथ है, लाइन लीडिंग पॉइजनिंग, है ना। ये बर्टोनियन लाइन है, इसको पल्विज्म भी बोला जाता है, पल्विज्म। यही है, यही लाइन देखने को मिलता है, इसको बर्टोनियन लाइन भी बोला जाता है। टंग, अब टंग के बारे में पढ़ना है कि टंग का लेंथ कितना होता है, ये पढ़ना है। 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ देखने को मिलता है। जो टंग है, जीभ है, जीभ का क्या होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिल रहा है। और ये सेंसरी ऑर्गन्स है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, क्या है? एक प्रकार का क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। बिटवीन पोस्ट कनेक्ट थोराइड बोन्स, जो पोस्टीरियर है, जो टंग का पोस्टीरियर है, एंटीरियर बाहर और पोस्टीरियर पीछे, जो पीछे वाला जो है वो हायोड बोन से कनेक्ट है। यहीं पर हायोड बोन होता है, उसी से क्या है? ये कनेक्ट है, पोस्टीरियरी। ब्लड सप्लाई कौन करता है? लिंगुअल आर्टरी।
इसका जो टंग का ब्लड सप्लाई है वो लिंगुअल आर्टरी के द्वारा किया जाता है, और नर्व सप्लाई टू टंग। अगर नर्व सप्लाई पूछा जाएगा तो वो डायरेक्शन देता है, सेंसिएशन और मोटर नर्व का काम है। तो ये नर्व है, क्रेनियल नर्व्स, नर्व सप्लाई टू टंग, टंग का जो नर्व सप्लाई करता है वो 5, 7, 9 और 12 करता है। तो ये टोटल 13 होता है, वो ये रिमेंबर करना है। जो क्रेनियल नर्व होता है 5, 7, 9 और 12 पार्टिसिपेट टंग में करता है, उसी से क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है। टंग कनेक्टेड विथ गम्स नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, है ना। टंग कनेक्टेड विथ गम्स, अगर टंग है वो गम्स से अगर कनेक्ट हो जाता है ना, इरेगुलर हो जाता है, टंग और गम्स कनेक्ट हो जाता है तो उसको लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। ये केस है, डिजीज का केस है, इसमें देखने को मिलता है। इफ इट शॉर्ट्स एंड एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट हो जाता है तो एनक्लाइजोग्लोसिया बोलते हैं ना, एनक्लाइजोग्लोसिया बोला जाता है। तो इसका टर्म जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, तो इसको अच्छे से रिमेंबर आउट करना है, एक नहीं 5 बार पढ़ना है इसको। तो पूछा जाएगा कि टंग कनेक्ट विद गम्स नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, इफ इट शॉर्ट्स एंड एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एनकाइलोजोग्लोसिया। फ्लॉसिंग, अब क्या है फ्लॉसिंग, क्लीनिंग एंड रिमूव प्लग बिटवीन टीथ एंड गम्स, है ना। अगर कुछ फंस वगैरह जाता है तो उसको अगर निकाल देते हैं, क्लीनिंग एंड रिमूव आउट प्लग करते हैं टीथ और गम्स के बीच में, तो उसको एक फ्लॉसिंग एक टर्म दिया जाता है। तो एनक्लाइजोग्लोसिया पढ़ लिए, एनकाइलोग्लोसिया पढ़ लिए, लिंगुअल फ्रेनुलम पढ़ लिए। क्या है, टंग और गम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। एनकाइलोग्लोसिया बोला जाता है जब एब्सेंट हो जाता है। अब टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ना है कि जो हमारे टंग है, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द टंग्स क्या है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट क्या है, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म और फाइलेट, सर्कमफोलेट, है ना, वॉलेट, सर्कमवॉलेट, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और फाइलेट, सर्कमफोलेट, ये क्या है, टेस्ट बर्ड्स है जो कि प्रेजेंट होता है। एक होता है मीडियल बर्ड्स, क्या होता है, मीडियल बर्ड्स देखने को मिलता है। ये मीडियल बर्ड्स देखने को मिल रहा है। एक टर्म है लॉस ऑफ, अगर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसिएशन अगर खत्म हो जाता है, अगर किसी को खाना खा रहा है तो उसको अगर क्या है, सेंसिएशन ही पता नहीं चल रहा है कि खट्टा है मीठा है, तो ये अगर सेंसिएशन अगर किसी पेशेंट में अगर एब्सेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एगनोजिया, क्या बोलते हैं, एगनोजिया, एगनोजिया, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसिएशन। तो वैसा पेशेंट जो कि टेस्ट सेंसेशन को भूल गया है तो उसको बोलते हैं क्या, एगनोजिया। ये टंग है, टंग है और इसके बारे में बताया गया है। तो इसका पार्ट्स के बारे में बताया गया कि फिलीफॉर्म क्या है, डॉट शेप्ड, फिलीफॉर्म जो होता है वो डॉट शेप होता है, स्मॉलेस्ट होता है और स्वीट टेस्ट को परफॉर्म करता है, सबसे टिप पे पाया जाता है फिलीफॉर्म, है ना। फॉलेट क्या है, फॉलेट क्या है, कॉमा शेप्ड है, शॉर्ट टेस्ट, खट्टा को ये दर्शाता है ना। ये सेंसेशन क्या करते हैं, शॉर्ट टेस्ट का करता है। सर्कमवॉलेट क्या होता है, लार्जेस्ट, कप और यू शेप्ड। ये देखो, ये दिख रहा है कप शेप और यू शेप देखने को मिल रहा है, तो सर्कमवॉलेट होता है ना, ये सर्कमवॉलेट है और ये कप शेप देखने को मिलता है। मीडियल वर्ड्स, एक है बीच में क्या है, मीडियल वर्ड्स। उमामी टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, तो टमाटो का जो होता है थोड़ा मीठा भी लगता है और थोड़ा खट्टा भी लगता है, तो उसको बोलते हैं मीडियल बर्ड्स, जो कि बीच में पाया जाता है ना, जीभ के बीच में पाया जाता है, उमामी टेस्ट इसको बोला जाता है ना।
फंगीफॉर्म साल्टी टेस्ट ये परफॉर्म करता है। फंगीफॉर्म ये साइड में अगर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फंगीफॉर्म। ये फंगीफॉर्म है, यहाँ पर अगर नमक जाएगा तो वो साल्टी टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो फेलिफॉर्म क्या है, डॉट शेप्ड है, स्मॉलेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट देखने परफॉर्म करता है। और क्या है, कॉमा शेप्ड शॉर्ट टेस्ट को परफॉर्म करता है। सर्कमवॉलेट क्या है, लार्जेस्ट कप शेप देखने को मिलता है। अब एक पढ़ना है स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि हमारे माउथ में पाया जाता है, उसके बारे में हमको थोड़ा पढ़ना। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है ये पढ़ना है कि एक्सोक्राइन मतलब जिसके अंदर डक्ट हो मतलब कहीं और हार्मोन बन रहा है और उसको परफॉर्म कहीं और लोकेशन पे करना है, तो उसके लिए क्या आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लगा रहता है ना। सेक्रेशन डक्ट प्रेजेंट, तो सेक्रेशन अपना क्या है, ये हार्मोन बना दिया डक्ट के थ्रू। क्या पर डक्ट कैसा, इसका जो हार्मोन बनता है वो एंजाइम टाइप का बनता है ना, ये एंजाइम को परफॉर्म करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये अपने डक्ट में डाल देता है और लोकेशन पर भेज दिया जाता है जहां पर उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करना होता है। नंबर 3 पेयर्स में टोटल 6 देखने को मिलता है। जो स्लेवरी ग्लैंड्स है 3 पेयर्स में देखने को मिलेगा और टोटल क्या है, 6 है। मप्स अफेक्ट बिटवीन स्लेवरी ग्लैंड्स। मप्स क्या है, अफेक्ट करता है स्लेवरी ग्लैंड को, जिसको बोला जाता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये देखने को मिलेगा। चलिए स्टोन इन स्लेवरी ग्लैंड्स, अगर बोला जा रहा है कि स्टोन इन स्लेवरी ग्लैंड, अगर स्लेवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाता है तो स्टोन इन स्लेवरी ग्लैंड, अगर स्लेवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाता है, अगर स्लेवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइलोलिथेसिस। क्या बोलते हैं, साइलोलिथेसिस। और साइलोडेंटाइटिस क्या बोलते हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर ग्लैंड में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, साइलोडेंटाइटिस। और साइलोलिथेसिस क्या बोला जाता है, जब ग्लैंड में स्टोन हो जाता है। तो स्लेवरी ग्लैंड फंक्शन सलाइवा फॉर्मेशन, तो जो स्लेवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है वो सलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। पर डे अगर सलाइवा फॉर्मेशन हो रहा है तो वो 1.5 लीटर के अप्रोक्स में होता है। पीएच क्या होता है, 6.35। एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो सेक्रीशन करता है एक्टिवेट बाई क्लोरीन आयन, जो सेक्रीशन करता है एक्टिवेट कौन करता है, क्लोरीन आयन। तो बॉडी में अगर क्लोरीन पाया जाएगा तो सलाइवा ग्लैंड, जो स्लेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट कराएगा। अगर सलाइवा इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइलोरिया, है ना, साइलोरिया। अगर सलाइवा का सेक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको साइलोरिया बोलते हैं। अगर कम हो जाता है सलाइवा का सेक्रेशन, अगर कम करते हैं तो जीरोस्टोमा बोला जाता है, जीरोस्टोमिया। ड्राई माउथ हो जाता है, जो ड्राई हो जाता है। तो अगर सेक्रेशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, माउथ ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई देखने को मिलेगा, वो सलाइवा डिक्रीज हो जाएगा, सेक्रेशन उसका डिक्रीज होगा तब। सलाइवा हैविंग लाइसोसोम, अगर सलाइवा में क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। अब लाइसोसोम का क्या काम है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा छोटा जीवाश्म होता है, वो उसको क्या करता है, मार देता है। छोटा छोटा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना, ये मार देता है। तो तो हम लोगों को क्या चाहिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता है। लाइसोसोम, गोल्जी अपर्चर्स, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम उसका एक पार्ट है, उसका काम है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ये किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सलाइवा हैविंग स्लेवरी एमाइलेज, सलाइवा के पास स्लेवरी एमाइलेज होता है, जिसको टाइलिन बोला जाता है ना। स्लेवरी एमाइलेज को टाइलिन बोला जाता है। उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, पॉलीसेक्राइड जो होता है, पॉलीसेक्राइड जो होता है
पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसका नाम क्या है? टाइलिन। अब ये ग्लैंड है, ग्लैंड के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ग्लैंड है नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।